चंद्रप्रभु भगवान की विशेषता बताते हैं कि ये त्रिनेत्रधारी हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जो पूर्व में हुई हैं। सुनते हैं कि एक जबलपुर में, हनुमानगंज में, हनुमान ताल में एक ऐसी आदिनाथ भगवान की मूर्ति है जो ऐसे हाथ नहीं रखे हुए है, वो ऐसे रखे हुए है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से पूछा था कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने ये बताया था कि ये ऐसी मूर्ति पूर्व में जो राजा महाराजे होते थे, इनके सामने बैठ के मंत्र आदि सिद्ध करते थे और अपने बड़े बड़े काम सिद्ध कर लेते थे। ऐसे ही जिनके मस्तिष्क में कहीं एक और ऐसा नेत्र आदि का जैसे परिकल्पना कर देते हैं, ऐसी बनाते हैं, तो ऐसी मूर्तियां विशेष अतिशयकारी हुआ करती हैं और इनके सामने जो साधना करता है, आराधना करता है, उसके कार्य सब सिद्ध होते चले जाते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर बताया महाराज श्री, यहाँ तो ऐसे लोग जो आते थे और एक परिक्रमा का यहाँ पर विधान था कि परिक्रमा करके लोग कहते थे हमारा काम हो गया, तो हो जाता था। ऐसे वह त्रिनेत्रधारी चंद्रप्रभु भगवान को आप विराजमान कर रहे हैं। त्रिनेत्र का अर्थ दो नेत्र तो सबके पास है ही, तीसरा नेत्र है विवेक का नेत्र। आप भी त्रिनेत्रधारी हो सकते हैं अगर आपके अंदर विवेक का नेत्र खुल गया। विवेक का अर्थ होता है कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या करना, ये सारे प्रश्न अगर आपके दिमाग में उठ गए और आगमानुसार आप उन क्रियाओं को हल करने लगे, तो आपकी तीसरी आँख खुल गई। और जिसकी तीसरी आँख खुल जाती है वह दुर्गति का पात्र नहीं होता, सदगति का पात्र होता है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तीसरा नेत्र सम्यक ज्ञान का एक नेत्र होता है। आज भी आप अपने अंदर सम्यक ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। भगवान का एक नाम त्रिनेत्र है। भगवान को ऐसे कौन से तीसरे नेत्र की प्राप्ति हो गई थी, तो उनके लिए केवल ज्ञान रूपी त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र उनका खुल गया था। सारा का सारा विश्व उनके अंदर झलकने लगा था। अब इन चर्म चक्षुओं से देखने की उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे वह महान भगवान